अच्छा, तो सेकंड सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज है? ठीक, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, ये हमने क्लास में भी किया था। ये डिसकंटिन्यूअस आता है एक्स इक्वल टू 0। तो किसका डाउट है? यस सर। बता दो किस। सर मेरा। प्रियांशु, ध्यान- यस सर। पहले तो ये चीज समझ कि ई की पावर, चल पहले ई की पावर छोड़, पहले 1/x ले। तो अगर मेरे पास 1/x है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड है, तो ये चीज क्या जाएगी तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी, ये चीज समझा? यस सर। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा तेरा? 1/e की पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1/infinity, दैट इज नथिंग बट 0। समझा? यस सर। ठीक, तो इसका x टेंड्स टू, इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, e की पावर 1/x माइनस 1/e की पावर 1/x प्लस 1, तो ये चीज 0 हो जाएगी, ये चीज 0 हो जाएगी, तो बचेगा -1/1, तो दैट इज -1। बात समझा? तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1। ओके सर। अरे एक बार फिर समझा दो। एक सेकंड, एक सेकंड। तो वैल्यू फंक्शन क्या दे रखा आपने को? 0। तो यहीं पे पता चल गया डिसकंटिन्यूस है, बात खत्म। यस सर। शिवाय ध्यान से देख, अगर x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड होता तो 1/x होता तेरा माइनस इन्फिनिटी। यस सर। ठीक, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी, दैट इज 1/infinity, दैट इज नथिंग बट 0। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, e की पावर 1/x माइनस 1/e की पावर 1/x प्लस 1। ठीक, ठीक है। तो e की पावर 1/x 0 की तरफ गया, तो ये 0 0 चला जाएगा, बचेगा -1/1, तो दैट इज -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है, वैल्यू फंक्शन 0 दे रखा है, तो डिसकंटिन्यूस, यहीं पे डिसकंटिन्यूस। ओके सर। अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन जिसका भी डाउट है ध्यान से देखो, मोड x हमारा कंटिन्यूस होता है, मोड ऑफ x माइनस 1 कंटिन्यूस होता है, कॉम्पोजिट फंक्शन का रूल है हमारा। तो दोनों कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस करूंगा तो कंटिन्यूस आएगा, तो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये कभी टूटेगा नहीं। तो इट इज कंटिन्यूस एज वेल एज एट x इक्वल टू 0 एज वेल एट x इक्वल टू 1, तो दोनों पे ये चीज कंटिन्यूस है। ये आंसर है इसका। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, किसी का डाउट? यस सर। और नीचे बी दिया है इसका आंसर, इसका नहीं, वो गलत सेकंड दिया। का। आंसर, इसका आंसर ए है, इट इज कंटिन्यूस है। ये मॉडुलस कभी भी डिसकंटिन्यूस कभी भी नहीं होता एक्चुअली में, मॉडुलस चीज कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं जाती, मॉडुलस हमेशा कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, जो मर्जी आ रहा है, जहां मर्जी निकाल लो, ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, तो आंसर गलत दिया हो सकता है, बट थर्ड का ए आंसर है। किसी को डाउट है इसमें तो बता दो, मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सर कर दो एक बारी। ठीक है, ठीक है, ठीक, ध्यान से देखो, ये ना हमने स्कूल लेवल पे ये चीज देखी थी कि मोड एक्स कंटिन्यूस होता है, पहले तो ये चीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक, अच्छा, x माइनस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यस सर। अच्छा, इन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन करो तो मोड ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा। अब कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन करोगे तो कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा, यानी कि मोड ऑफ x माइनस 1 भी कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। बात समझ आई? यस सर। तो अब मोड x प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 करूंगा तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, तो वो भी कंटिन्यूस रहेगा, तो इसलिए ये कंटिन्यूस रहेगा, चाहे जो मर्जी पॉइंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 0 पे 1 पे दोनों पे ये कंटिन्यूस रहेगा। बात समझ आई? सर, हाँ जी। हमें जब भी ऐसे वैल्यूज दी होती हैं और पूछते हैं कि कंटिन्यूस है कि, तो हम डायरेक्ट मतलब जैसे ये कॉम्पोजिट फंक्शन है तो हम Right. इसमें जैसे 0 और 1 की वैल्यू डाल के देख सकते हैं ना? अब नहीं, देखो, कंटिन्यूटी के लिए वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, पहली बात तो ये। ओके। ठीक है ना, कंटिन्यूटी के लिए तो स्टैंडर्ड रूल लगेगा। ये मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोड एक्स तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि कंटिन्यूस होता है, राइट? राइट, अब मैंने बोला कि ये पॉलिनोमियल जो फंक्शन x माइनस 1 ये भी कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, राइट? अब मैंने x माइनस 1 का एंड मोड x का कॉम्पोजिट फंक्शन बनाया, दैट इज दिस। तो कंटिन्यूस फंक्शन और कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूस रहेगा, तो मोड ऑफ x माइनस 1 भी कंटिन्यूस रहेगा। नाउ इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, दैट इज मोड x एंड मोड ऑफ x माइनस 1, तो कंटिन्यूस फंक्शन प्लस कंटिन्यूस फंक्शन वो भी कंटिन्यूस रहेगा, हेंस ओवरऑल ये कंटिन्यूस रहेगा। मैं प्रॉपर्टीज के थ्रू कर रहा हूँ, राइट? लेकिन अगर आप वैल्यूज वाइज करना चाहते हो तो 0 एंड 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन निकाल के देख सकते हो, वो भी कंटिन्यूस है। ठीक है राशि? ओके सर। ओके ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, किसी का डाउट? यस सर, मेरा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2, तो π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रही है आपकी, इसमें x को π/2 पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा m इंटू π/2 प्लस 1, नो दैट इज इक्वल टू, इसके अंदर राइट हैंड लिमिट पुट करोगे तो वो आ जाएगा sin π/2 प्लस n, तो sin π/2 प्लस n, ये चीज आ जाएगी। ठीक, क्लियर है? अब sin π/2 क्या होता है 1, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस n, ये 1 1 कटेगा,
तो m इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू n, तो ये आंसर आएगा m इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू n, तो सी आंसर। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक ठीक ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी का डाउट? यस सर मेरा। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हम रैशनलाइज करेंगे। तो ऊपर वाली चीज को लेफ्ट हैंड देखो, 0 पे कंटिन्यूस आ रहा है, बेसिकली वो बोल रहा है -1 to 1 के बीच में हर जगह कंटिन्यूस है, तो 0 पे एक फंक्शन चेंज हो रहा है, तो 0 पे कंटिन्यूस होना चाहिए इसको। तो 0 पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ढूंढेंगे, राइट हैंड लिमिट ढूंढेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन ढूंढेंगे। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन लगेगा क्योंकि x लेस देन 0 यहाँ पे है। तो इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड √1 प्लस px माइनस √1 माइनस px डिवाइडेड बाय x इनटू इसका प्लस वाले के साथ रैशनलाइज कर दिया, राइट। तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस px माइनस 1 माइनस px डिवाइडेड बाय x √1 प्लस px प्लस √1 प्लस 1 माइनस px। ठीक है, ये चीज चली जाएगी। अब देखो ये 1 1 कटा, ऊपर क्या बन गया तुम्हारा px प्लस px 2px डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका x एंड अंडर रूट वाली चीज, राइट। अब ये x कटेगा तो आपका क्या बचेगा, दैट इज 2p डिवाइडेड बाय √1 प्लस px प्लस √1 माइनस px लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब x को 0 पुट कर दो, ये 0 ये 0, तो आपका बचा 2p डिवाइडेड बाय √1 दैट इज 1 √1 दैट इज 1 1 प्लस 1 2, तो आपका डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 2 2 कटा तो दैट इज p। क्लियर हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट p? शिवाय? यस सर क्लियर है, राइट डाउट है। में तो डायरेक्टली x को 0 पुट करो, क्यों? क्योंकि इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं है, तो आपका आ जाएगा -12। ठीक है सर, आगे समझ। राइट, तो p की वैल्यू -12 आ गई अगर कंटिन्यूस होना है। आगे समझ। ठीक ठीक ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किसी का डाउट? यस सर। ठीक यस ठीक सर। ठीक ठीक ठीक। ओके ओके ओके, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो जरा, नीचे कर रहा हूँ। हाँ जी, तो सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर क्या चीज जा रही है कि कंटिन्यूस इन 0 to ∞। ठीक, 0 to ∞ के बीच में कंटिन्यूस है, तो बेसिकली ये ध्यान से देखो, ये 1 पे टूट रहा है, राइट। तो 1 पे भी कंटिन्यूस होगा, √2 पे टूट रहा है तो √2 पे भी कंटिन्यूस होगा। तो पहले तो 1 पे कंटिन्यूटी की कंडीशन लगानी है, फिर हमें √2 पे कंटिन्यूटी की कंडीशन लगानी है। ठीक, अच्छा अब 1 पे चीज चेक करो। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा x लेस देन 1, तो ये वाला फंक्शन लगेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड आ जाएगा x² इनटू a, तो दैट इज 1 इनटू a, तो दैट इज a। ठीक, अच्छा वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आएगा, इधर से a। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फंक्शन ही a है तो a आ जाएगा। अब ध्यान से चेक करो, a क्या आ रहा है तुम्हारा, राइट। a तो जो मर्जी हो जाए, राइट, a जो मर्जी हो जाए, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमेशा बराबर है a, राइट। तो a जो मर्जी हो जाए, ये दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एट x = 1 हमेशा इक्वल आएगी, यानी कि a बिलोंग्स टू ऑल रियल एज ये दोनों के दोनों हमेशा बराबर होंगे। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? प्लीज कंफर्म करो। नो सर। ठीक, अब ध्यान से चेक करो कि √2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरा ये वाला फंक्शन लगेगा, क्योंकि x लेस देन √2 यहाँ पे आ रहा है, राइट, सेकंड वाली चीज के। तो लिमिट x टेंड्स टू √2 फ्रॉम नेगेटिव साइड आपका आ जाएगा a, तो दैट इज a। लिमिट x टेंड्स टू √2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, उसके लिए ये वाला फंक्शन लगेगा, तो दैट इज 2b² माइनस 4b डिवाइडेड बाय x²। अब x को √2 पुट किया तो नीचे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b² माइनस 4b बाय 2, 2 2 2 कटा तो ये आ गया b² माइनस 2b। ठीक, नाउ दिस शुड बी इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये a के बराबर होना चाहिए। तो b² माइनस 2b शुड बी इक्वल टू a। अब इन तीनों में से जो a एंड b की वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई करती है वही आंसर है हमारा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। ठीक, जैसे चेक करो, a को मैंने अगर -1 पुट किया, ठीक, a को मैंने -1 पुट किया तो ये बन जाएगा b² माइनस 2b इक्वल टू -1। तो b² माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज नथिंग बट b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1। यानी कि a अगर -1 है तो b 1 होगा ही होगा, तो यानी कि इस तरीके से c आंसर आ जाएगा। तो c इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर c जा। हाँ जी जयति, क्लियर हुआ? तो सर हमें लास्ट में फिर हर उसका एक बारी चेक करना पड़ता? हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली में पता क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक्चुअली में लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर करने पे हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, a इक्वल टू a। वो तो ऑलवेज ट्रू है, वो तो कभी खराब हो ही नहीं सकती, गलत हो ही नहीं सकती। यस सर। अब √2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर करने इक्वेशन, दैट इज b² माइनस 2b इक्वल टू a। बात समझे?
Yes, sir. We have two variables and only one equation. A and B दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है. अब एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल होता है. इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं कि वैल्यू के अकॉर्डिंगली अब हमें चलना पड़ेगा. हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसा ए एंड बी की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. इसके अलावा ऑप्शन नहीं. Okay, sir. ठीक है, और बताओ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी रूपाल. सर जैसे आप बोल नहीं रहे थे कि मतलब यहाँ पे फंक्शन टूट रहा है तो वहाँ पे हमने चेक करना होता है कॉन्टिन्यूअस कि वो वहाँ पे होता है मतलब. नहीं चेक करना होता है, जहाँ पे टूट रहा है वहाँ पे चेक करना होता है. ओके सर. एंड सर क्वेश्चन नंबर 7 में ना मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है. ओके कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं. द फंक्शन y इक्वल f of x इज डिसकंटीन्यूअस ऑन द सेट. देखो tan x होता क्या है हमारा. रूपल माइक ऑन करो. tan x sin x by cos x. बिल्कुल, तो जहाँ पे cos x 0 होगा वहाँ पे डिसकंटीन्यूअस होगा. यस सर. और cos x कहाँ पे 0 होता है. ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मतलब c. ओके सर. ठीक, तो c आंसर है इसका. ठीक. अच्छा रूपल एक चीज बताओ, अगर यहीं पे क्वेश्चन होता cot x इक्वल टू 0 और cot x डिसकंटीन्यूअस, तो cot x कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस होगा. सर sin x पे देखेंगे फिर उसके हाँ, order जहाँ पे में. sin x 0 होता है. नहीं हाँ जहाँ पे sin x 0 होता है. अब sin x कहाँ पे 0 होता है. 0 पे. नहीं, जनरल n की फॉर्म में n पाई आता है इसका आंसर. हाँ जी n pi sin. इसका ए आंसर आ जाता है इन दैट केस. हाँ जी सर. ठीक है, चलो 7th भी हो गया. अब मेरे को बताओ आगे. हाँ जी, यहाँ से बताओ कौन सा डाउट है. सर 8th है. 8th है. 8th ये असाइनमेंट में 9th में बाद में करता हूँ, पहले 8th कर लेते हैं. तो 8th जो है क्वेश्चन ये असाइनमेंट में भी था. देखो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 ये फंक्शन है, तो वो बोल रहा है कि π/2 पे वैल्यू क्या हो. x इज नॉट इक्वल टू π/2 ये फंक्शन है. π/2 पे वैल्यू क्या हो सच दैट ये फंक्शन कंटीन्यूअस बन जाए. तो जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही आंसर होना चाहिए. तो इस केस में लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस sin x ओवर पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर. ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमने क्या किया. दैट इज लिमिट x टेंड्स टू π/2. इस चीज को साइन को cos में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 माइनस sin x को लिखा cos π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद ये π/2 माइनस x बन गया और इसका होल स्क्वायर है. अब ऊपर जो आ रहा है cos, इसका हाफ एंगल में कन्वर्ट किया ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, तो हाफ ऑफ π/2 माइनस x. ठीक, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया इनटू π/2 माइनस x. ये कटा, ये 2 कटा तो इधर 2 आ गया, तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू π/2 साइन स्क्वायर. ठीक, ये हाफ ऑफ π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय, अच्छा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा नीचे भी, π/2 माइनस x. इन दोनों का स्क्वायर कॉमन आ गया एंड यहाँ पे हाफ है. अभी तो कोई डाउट प्लीज बता दो. जिसका क्वेश्चन है ये प्लीज कंफर्म करो. अभी तक कोई डाउट. नहीं सर कोई डाउट नहीं है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अब ध्यान से देखो, ये चीज 0 की तरफ जा रही है लेकिन हाफ है, ये चीज 0 की तरफ जा रही है, ये दोनों सेम है लेकिन हाफ नहीं है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. अब जाके ये जो चीज है, ये चीज एंड ये चीज, ये 2 को छोड़ के अब जा रही है ये 1, तो बचा क्या हमारा, दैट इज ये 2 का स्क्वायर बचा, तो दैट इज एंड 1/2 बचा, तो 1/8 आ गया. तो यानी कि इसको 1/8 होना पड़ेगा अगर इसको कंटीन्यूअस होना है, तो ये आंसर. सर लास्ट स्टेप फिर से बता दो एक बार. कहां से. स्टेप में से आपने 1/2 किया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो ये जो चीज है कंप्लीटली ये बन गई ये वाली चीज. अब साइन 0/0 का रूल बना, ये 1 हो गया, तो बचा क्या, ये 2 का स्क्वायर जा रहा है, तो ये 1/4 हो जाएगा. 1/4 इंटू ये वाला 2, तो दैट इज 1/8 हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. अच्छा 9th क्वेश्चन. यस सर डाउट. अच्छा ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. इसको क्या किया हमने, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x कर दिया. ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x बाय x डिवाइडेड बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x बाय x. ये चीज क्लियर हुई. यस सर. अब लिमिट x टेंड्स टू 0 किया, तो साइन इनवर्स x बाय x ये भी 1 हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय x ये भी 1 हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो दैट इज नथिंग बट 1/3. तो इसका आंसर 1/3. समझ आया. ऊपर नीचे यस सर. करना था बस. सर नीचे ए पार्ट दिया है इसका. क्या क्या क्या. नीचे आंसर ए पार्ट दिया है.
नहीं, काफी आंसर इसके गलत भी होते हैं, डोंट वरी डोंट वरी। ओके हाँ, ये मेरी एक्चुअली असाइनमेंट नहीं है, ये किसी स्टैंडर्ड बुक की असाइनमेंट है। सर हाँ जी, हाँ जी सर बोलो। जब ये साइन इनवर्स x बाय x आ गया तो डायरेक्ट ही 1 हो गया ना, वो हाँ लिमिट जी, पहले लगाने की बिल्कुल क्या बिल्कुल जरूरत है? बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वो डायरेक्ट वन हो जाएगा। मतलब हमें लिमिट यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना? नहीं नहीं, लिमिट है ना, लिमिटिंग केस तो निकाल रहे हैं हम। नहीं सर, जैसे अब साइन इनवर्स ऑफ x बाय x आ गया तो उसको हम डायरेक्टली भी तो 1 लिख सकते हैं, और आपने कहा था tan इनवर्स ऑफ x पे भी इम्प्लाई करता है। सुन, डायरेक्टली वन नहीं लिख सकते, लिमिटिंग केस वन होता है ना उसका डायरेक्ट। देखो एक चीज बताओ मेरे को, ये साइन इनवर्स ऑफ x बाय x ये वन होता है, या लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x बाय x ये वन होता है, ये बताओ। आपके कहने से पता लग गया कि वो लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला होता है। ऑब्वियसली, ठीक है ना, लिमिटिंग केस वन होता है, साइन x बाय x वन नहीं होता। अगर आप खुद सोचो, साइन इनवर्स ऑफ x बाय x अगर वन होता तो ये x मल्टीप्लाई करके साइन इनवर्स x को हमेशा हम x लिख देते, ऐसा तो होता नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने देखी है, हाँ जी। ठीक। तो लिमिटिंग केस उसका वन होता है, इसलिए यहाँ पे लिमिट लगानी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में देखो वो क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस तब होगा जब f ऑफ 0 पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आंसर आएगा हमारा, इसलिए लिमिटिंग। तो हमेशा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये 1 नहीं होता है कि इसमें किसी नहीं पे नहीं, भी ये वाली चीज हमेशा x टेंड्स टू 0, ये भी x टेंड्स टू 0। 1 पे नहीं होते? नहीं नहीं, ओके सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा, 10th क्वेश्चन है, किसी का डाउट प्लीज कंफर्म करो। 11 मेरा आंसर नहीं मैच किया 10th का मैं आपका कंफर्म कर देता हूँ आंसर। द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी, बाकी तो पॉलिनोमियल ही है। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रही है, यहाँ पे 1 पुट किया तो 5 - 4 1 आ जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इसके अंदर 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 4 + 3b, तो दैट इज 4 + 3b। तो ये इधर आया तो b को -1 होना पड़ेगा, ये आंसर है। क्या दे रखा है? तो नीचे बी दिया था इसलिए डाउट। हाँ ठीक ठीक ठीक, आगे से मैं एक काम किया करूंगा, चेक करके खुद आंसर एक बार फिर कंफर्म किया करूंगा, डोंट वरी। और बताओ सर 11th लिमिट लेट f of x is tan π/4 - x and cot 2x when x is not equal to 0, the function the value for which it should be assigned f of x at π/4 so that it becomes basically जब π/4 नहीं है तो लिमिटिंग वैल्यू इधर से आएगी, तो π/4 पे भी वही लिमिटिंग वैल्यू होगी, तो जाके कंफर्म होगा। तो बेसिकली इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 पे, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए हाँ जी, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan π/4 - x ओवर cot 2x, ये चीज करेंगे। अच्छा अब देखो जरा, क्योंकि बिहेवियर दोनों तरफ से सेम है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। लेट्स से राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये चला जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan π/4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा π/4 प्लस h, ठीक, डिवाइडेड बाय cot ट्वाइस ऑफ π/4 प्लस h, ठीक। तो ये बन जाएगा π/4 कटेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय cot ऑफ, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद π/2 प्लस 2h, ठीक। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, tan ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस tan h डिवाइडेड बाय, अच्छा cot 90 प्लस h क्या होगा, पहली बार तो cot कन्वर्ट हो जाएगा tan 2h में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये कटा। तो अब tan 2h का फॉर्मूला लगा दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h बाय 2 tan h ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर h, ठीक। ये tan h कटा तो 0 0 कट गया, अब h को 0 पुट कर दो, ये चीज 0 जाएगी, तो आंसर आएगा 1/2। तो इसका आंसर 1/2 होना चाहिए, यानी कि जो लिमिटिंग वैल्यू वो 1/2 आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी 1/2 डिफाइंड होनी चाहिए, तो जाके वो कंटिन्यूस जाएगा। हाँ जी 11th हो गया। और बताओ सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो ये वाला। देखो हमने स्टार्टिंग में बोला कि लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वही फंक्शन की वैल्यू होगी, तभी जाके वो कंटिन्यूस होगा। ये तो सिंपल सी थ्योरी आ गई हमारी, राइट। तो हमने लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो वो आ गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू π/4, क्योंकि π/4 पे उसने बोला क्या वैल्यू डिफाइन करनी है। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan π/4 - x डिवाइडेड बाय cot 2x,
अब इसके अंदर हमने क्या बोला कि क्योंकि पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डेफिनेशन सेम है, राइट, एंड बिहेवियर भी सेम है, बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा फंक्शन का, तो हम चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें, हमारा सेम आंसर आएगा। तो हमने प्रेफर किया राइट हैंड लिमिट निकालने को। बाय द वे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तब भी आंसर आपका सेम आएगा, ठीक। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश की, तो सॉरी राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या किया, h वाला मेथड यूज किया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x की जगह क्या। सर हमें कैसे पता लगेगा हमने कब h वाला मेथड यूज करना है और कब नॉर्मली करना है सॉल्व? मैंने ये चीज क्लास के अंदर बताई थी। देखो सर भूल गई। मैं बताता हूँ, अगर डेफिनेशन सेम है, राइट, बिहेवियर चेंज हो रहा है सर याद आ गया। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे h वाला मेथड लगा सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड वाला लिमिट निकालने की कोशिश की, तो a प्लस h लगेगा x की जगह, तो π/4 प्लस h π/4 प्लस h। अब ऊपर π/4 कटा, ठीक, ये दोनों के दोनों π/4 कटे और ये माइनस h आ गया, तो ये बन गया tan ऑफ माइनस h, नीचे आ गया आपका cot ऑफ π/2 प्लस 2h, तो cot ऑफ π/2 प्लस 2h ये चीज आ गई, ठीक। तो नीचे बन गया cot π/2 प्लस थीटा होता है माइनस cot माइनस tan थीटा, तो ये माइनस tan 2h आ जाएगा और माइनस माइनस कटेगा, तो tan h बाय tan 2h आ गया। tan 2h का फॉर्मूला लगाया 2 tan h ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर h, tan h कटा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस tan स्क्वायर h बाय 2, h को 0 पुट किया, tan h 0 हो जाएगा, तो 1/2। बात समझे? तो फंक्शनल वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, तो जाके फंक्शन कंटिन्यू होगा। हाँ जी, डाउट है तो बताओ। हाँ जी, आगे बताओ। सर 13 में क्या जा रहा है, ये अगेन क्वेश्चन है। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो इसके अंदर हम x को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड a टाइम्स साइन π/2 इनटू x प्लस 1, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब इसके अंदर x को 0 पुट किया तो ये 0 और ये 1 चला जाएगा, 1 इंटू π/2 चला जाएगा, साइन π/2 1 होता है, तो ये आ जाएगा a इंटू 1 a हो जाएगा। समझे? यहाँ पे कोई डाउट? नो सर। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा ये वाला फंक्शन लगेगा tan x माइनस sin x बाय x क्यूब, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड tan x माइनस sin x बाय x क्यूब। तो देखो tan को लिखा मैंने sin बाय cos माइनस sin डिवाइडेड बाय x क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा sin माइनस sin इंटू cos डिवाइडेड बाय cos इंटू x क्यूब, sin कॉमन 1 माइनस cos डिवाइडेड बाय cos इंटू x क्यूब। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड sin x into 1 minus cos x divided by cos x into x cube. So that is nothing but sin x limit x tends to 0 from positive side. ये 1 minus cos x को लिखा हमने, देखो 1 minus cos x को लिखा 1 minus 1 plus 2 sin square x by 2, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, 1 1 कटा तो ये आ गया into 2 sin square x by 2 divided by cos x into x cube। ठीक, अब देखो 3x है हमारे पास नीचे और 3 ऊपर साइन है, राइट, सबके नीचे एक एक डाल दिया, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो sin x इंटू 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, एक x इसके नीचे, एक x इसके नीचे, एक x इसके नीचे और cos x एज इट इज। ठीक, अब देखो ये भी 1, ये डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, ये 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो ये 1, तो क्या बचा मेरा 2 डिवाइडेड बाय cos 0 क्या होता है 1, तो 2 इंटू 2 4, तो दैट इज 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है हमारी a, राइट हैंड लिमिट आ रही है हमारी 1/2, तो a को 1/2 होना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक, तो 13th क्वेश्चन के अंदर आंसर है a इक्वल टू 1/2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, मैंने h वाले मेथड से किया था और उससे मेरा राइट हैंड लिमिट सॉल्व नहीं हुआ था, आप एक बारी उससे करके बता दोगे प्लीज? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट प्रेफर करो कि यू नो जब लेस देन और ग्रेटर देन पे अलग अलग फंक्शन दिए होते हैं तो h वाले मेथड से मत करो, स्कूल में मत करना। ठीक है, प्रेफर। ठीक है, चलो यहाँ से देखो, यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो tan ऑफ h मेथड लगाना है तो 0 प्लस h आ जाएगा ना। यस सर। ठीक, तो बेसिकली h ही आ जाएगा, तो tan h माइनस साइन h डिवाइडेड बाय h क्यूब आ जाना। यस सर। अच्छा जयती, मेरे को ये चीज बताओ, व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? यहाँ पे x ही तो h की जगह, और क्या यहाँ पे h है। सर मेरा सॉल्व भी नहीं हो रहा है। आपने क्या स्टेप किया, मेरे को आप अपना स्टेप बताओ फिर। सर स्टेप सेम है पर मेरे ऊपर साइन 3 नहीं आ रहे हैं। देखो आई विल क्रॉस चेक इट और फिर हाँ क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि देखो किया क्या मैंने tan को sin बाय cos में कन्वर्ट किया,
देन आई टुक द एलसीएम, एलसीएम लेके ये चीज आ गई, राइट। साइन कॉमन लेके 1 माइनस कोस आ गया, देन कोस को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, उसके कारण 2 साइन आए एंड एक साइन ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो 3 साइन हो गए। ओके सर, वो मैंने हाफ एंगल वाला स्टेप नहीं किया। हाँ ठीक है, यस। चलो गुड गुड गुड। 13th हो गया। 14 15 में कोई डाउट? 14 15 में कोई डाउट? Sir, 14. Sir, 14th. Okay. If f of x is ax square plus b when x is between 0 to 1 at x equal to 1 4 and 1 to 2 के बीच में x plus 3, then find the ordered pair a comma b for which f of x cannot be continuous at x equal to 1. तो 1 पे कंटिन्यूस नहीं होना है तो a and b की वैल्यू क्या होगी? ठीक, 1 पे डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, अब याद रखना है चीज। यानी कि जो भी कंडीशन हमारी आएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन करके, ठीक, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी कंडीशन आएगी ए एंड बी में, वो कंडीशन के अंदर ए एंड बी की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए, बस ये चीज याद रखना, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक, वो चीज को हमें चेक करना, ठीक, क्योंकि अगर तो वो सेटिस्फाई कर गया तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, अब सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ठीक, ये चीज याद रखना। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है हमारी, यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो x को 1 पुट करके क्या चला गया a प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जा रही है हमारी a प्लस बी। एक सेकंड मैं दोबारा नीचे लिखता हूँ, हाँ जी हाँ जी ये चीज, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रही है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, दैट इज a x स्क्वायर प्लस b, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ठीक। वैल्यू फंक्शन क्या आ रहा है, दैट इज f ऑफ 1 दैट इज 4 एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x tends to 1 from positive side that is x plus 3, so that is again 1 put करके 1 plus 3 4 हो जाएगा, तो a plus b should be equal to 4 should be equal to 4, तो a plus b 4 आ गया। अब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता वो आंसर है हमारा। देखो इसके अंदर a plus b 4, तो दोनों का सम करो 4 बिल्कुल आ रहा है, 3 plus 1 4 बिल्कुल आ रहा है, 4 plus 0 4 बिल्कुल आ रहा है, 5 plus 2 7, तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी कि ये चीज के लिए ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता, यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यू हो जाएगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, किसी को डाउट है स्टिल तो इसमें? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है, हाँ जी 15 डाउट है या नहीं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर क्वेश्चन नंबर 12 बता दोगी, वो ना उसकी उसमें एक बार जैसे इसका लास्ट स्टेप वापस एक्सप्लेन कर दो। रूपल मैं 12th बताता हूँ, एक सेकंड पहले ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने दो। हाँ। देखो अगर कंटिन्यूस होना है तो ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा, अब अगर डिसकंटिन्यूस होना है तो ये नहीं होना चाहिए, तो a प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 4, बात समझे? हाँ जी सर, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 4 जो आया ये कंटिन्यूस के लिए आया, वो कंटिन्यूस के लिए आया, बट जो हमने राइट हैंड लिमिट +1 के लिए ली वो x + 3 = 4 आई, तो उसका कोई रोल नहीं हुआ बीच में? नहीं ये दोनों बराबर कर दिया ना हमने, ये तीनों को बराबर किया। अच्छा x की वैल्यू डाल दी, ओके ओके हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ओके सर। a प्लस बी हाँ शुड जी नॉट सर। बी इक्वल टू 4, तो इन चारों में से कौन सी a प्लस बी की वैल्यू जो 4 नहीं जा रही तो वो आंसर है, 5 and 2, ओके सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा 12th क्वेश्चन चेक करो, 12th क्वेश्चन के अंदर क्या लॉन्ग डिवीजन करनी है हमें, तो लॉन्ग डिवीजन करके पहली बात तो इसको डिवाइड करके ये चीज क्या चली जाएगी। अच्छा रूपल एक चीज चेक करो, ऊपर हमें x-2 फैक्टर कॉमन आ रहा है, x = 2 पुट करोगे तो ये चीज 0 जा रही है, तो x-2 से इसको लॉन्ग डिवीजन करके हमारा ये चीज चली जाएगी x-2 into x square -10 एंड ये चीज चली जाएगी। एक सेकंड -16, हाँ बिल्कुल रूपल क्लियर हुआ, ये चीज लॉन्ग डिवीजन करके ये चीज चली जाएगी। हाँ जी ओके सर, वो मुझे लॉन्ग डिवीजन नहीं था एक्चुअली, आई वाज स्प्लिटिंग इट। अच्छा नहीं लॉन्ग डिवीजन करके दिखाऊं क्यों हो जाएगा? नो सर, आई विल ट्राई। ओके ओके, तो ये x-2 को टाइप x को 2 पुट कर दो, 2 to the 4 + 3 to the 6 -10, तो ये 0 जा रहा है, राइट, तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो 15 था, किसी का डाउट प्लीज चेक करो। ओके हाँ जी सर मेरा है 15 है, ओके ओके 15 आ जाओ। तो 15 के अंदर ध्यान से चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या चीज आ रही है, ठीक, तो दैट इज हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो तो आपका चला जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड 1 - cos 10x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0
ठीक, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये 1 1 कटा तो ये आ गया 2 इंटू साइन 5x इंटू साइन 5x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, तो ये 1 तो ये चला गया 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी जा रही है 50। तो ऑब्वियसली a को लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए तो जाके आंसर जाएगा, तो a की वैल्यू 50 होनी चाहिए, लेकिन राइट हैंड लिमिट भी वही आनी चाहिए हमारी। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक करें तो राइट हैंड लिमिट क्या जा रही है रूट x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, रूट x डिवाइडेड बाय आपका जा रहा है 625 प्लस रूट x का टोटल रूट, ठीक, एंड -25, बिल्कुल -25, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर दिया तो अंडर रूट ऑफ 625 प्लस रूट x प्लस 25 और वही चीज नीचे अंडर रूट ऑफ 625 प्लस रूट x प्लस 25, ठीक। अच्छा ये क्या चला गया रूट x इंटू अंडर रूट ऑफ 625 प्लस रूट x प्लस 25 डिवाइडेड बाय नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो दैट इज 625 प्लस रूट x माइनस 25 का स्क्वायर तो दैट इज 625 कटा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट। ये रूट x भी कटा तो आपका सिर्फ ये चीज बची, तो ये क्या बन गया आपका दैट इज रूट ऑफ 625 प्लस रूट x प्लस 25 लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक। अच्छा अब x को 0 पुट किया तो ये बन गया रूट ऑफ 625 प्लस 25 तो दैट इज नथिंग बट 25 प्लस 25 तो दैट इज नथिंग बट 50, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट भी हमारी 50 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 50 आ रही है, तो a की जो वैल्यू है वो भी 50 होनी पड़ेगी, तो a इक्वल टू 50 आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो जिसका डाउट था। यस सर आ गया समझ। ठीक चलो 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ जी 16 में बताओ डाउट है कोई। 17th यस सर। 17 में एक चीज चेक करो कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन लगेगा तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 by x। माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। हाँ जी प्रियांशु चेक करो कि अगर मेरे को ये बता कि अगर x को 0 पुट करेगा तो ये चीज क्या जाएगी इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी डिपेंडिंग अपॉन x 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड है, यस सर। ठीक। अच्छा साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है। अच्छा मेरे को -1 to 1। हाँ बिल्कुल सही, -1 to 1 के बीच में कोई ना कोई रैंडम वैल्यू आएगी, बात समझा। यस सर। राइट अब एक चीज बता इज इट अ डेफिनेट वैल्यू या -1 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये आई थिंक तेरा कोई पहले भी value आ डाउट आया सकती था है। तेरा, आई थिंक ये तेरा पहले भी डाउट था पिछली बार भी। वो सर कोई और क्वेश्चन था, वो अलग था। यही था वो इसके रिलेटेड था वैसे। हाँ अब देख उसमें था वो था x into sin 1 by 1 by x इसके ऊपर वाला क्वेश्चन ये वो रहा इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है वो जब थ्योरी कर रहे तब हुआ था। हाँ यस सर सेम यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब ध्यान से एक चीज चेक कर, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जा रही है राइट एंड राइट हैंड लिमिट क्या जा रही है। राइट लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 to 1 के बीच में एनी नंबर, राइट लिमिट भी -1 to 1 के बीच में एनी नंबर, हाँ ना। लेकिन क्या जरूरी है कि जो नंबर इधर आ रहा है -1 to 1 के बीच में वही नंबर राइट हैंड में भी आएगा -1 to 1 के नहीं सर। बिल्कुल सही, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो इसलिए डी आंसर है इसका, यानी कि के जो मर्जी हो जाए। सर एक मिनट इसका नीचे आंसर देखना डी या आई थिंक गलत था तो ये मुझे दिया हो सकता है डी है आंसर, नहीं डी या ठीक है। और बताओ 18th में किसी को डाउट। यस सर है डी 18 में फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ध्यान से देखो 0 to 1 के बीच में तो ये कंटिन्यूअस रहेगा, 1 to 2.5 के बीच में कंटिन्यूअस रहेगा, पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस रहेगा। तो डिसकंटिन्यूटी अगर आ सकती है तो कहां पे आ सकती है हमारी, दैट इज या तो 1 पे आ सकती है या तो 5/2 पे आ सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकती। शिवाय क्लियर हुआ। यस सर ठीक अब 1 पे चेक करते हैं तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है इसके थ्रू, ठीक इसकी 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इसके थ्रू आएगी तो क्या आ जाएगा तेरा दैट इज 2, ठीक है सर। अब राइट हैंड लिमिट यहां से आएगी तो राइट हैंड लिमिट आ रही है x को 1 पुट किया तो 4 - 2 दैट इज 2, तो ये बराबर जा रहे हैं तो यानी कि 1 पे कंटिन्यूअस है, यस सर राइट। अच्छा अब 5/2 पे चेक करते हैं, अब इसके अंदर 5/2 पुट कराया तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जा रही है 4 - 2 into 5/2 तो कटा तो दैट इज -1, तो 5/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1, बात समझा। यस सर राइट हैंड लिमिट चेक की, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 2 into 5/2 -7, 2 कटा तो ये -2, अब ये क्या दोनों बराबर है -1 एंड -2 नहीं, तो यानी कि डिसकंटिन्यूअस, तो बी आंसर। ओके सर। हाँ जी और बताओ 19 20 20
सर 19th में A का आंसर 1/3 आ रहा है, B का आंसर नहीं आ रहा है। बी का आंसर नहीं आ रहा। अच्छा अब याद करो, ये चीज अभी मैंने निकाल के दिखाई थी आप लोगों को। यस सर। यस जयती याद है? नहीं या नहीं बता दो, नहीं याद तो कोई। सर एक बार वापस बता दो प्लीज। देखो साइन को पाई बाय कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक। अच्छा इसमें एच मेथड लगा सकते हो आप, राइट हैंड लिमिट है ना, तो पाई बाय 2 प्लस एच लगेगा आपका। सर मैंने H से ही किया है। अच्छा चलो देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका आ जाएगा b इंटू 1 प्लस साइन, सॉरी 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एच। क्लियर है? यस सर। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, पाई माइनस -2 पाई बाय 2 प्लस ब्रैकेट। एच यस सर। का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो, ऊपर चला गया b इंटू साइन पाई बाय 2 प्लस एच क्या होता है? cos H। पॉजिटिव नेगेटिव? सर सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो हो रही है। यस सर, पॉजिटिव 1 माइनस cos H आएगा। बिल्कुल 1 माइनस cos h डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखो ये नीचे लिख रखा है पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 प्लस h। ठीक, इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज पाई माइनस, ये 2 कटेगा तो आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर। ये पाई पाई कटा तो 2h का होल स्क्वायर इज 4h स्क्वायर। तो दिस इज 4h स्क्वायर। बात समझे? यस सर। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगेन आपको इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक, ओके सर। इनटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। ये 1 1 कटा तो ये 2 कटा 2, तो ये आ गया b साइन h साइन स्क्वायर h बाय 2। तो यानी कि अब देखो इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया और ओके सर। b बाय 2 बाहर आ जाएगा और ये साइन h बाय h का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या गई, लिमिट h टेंड्स टू 0। यस सर। 1, तो बचा b बाय 2। क्लियर हुआ? ओके यस सर। ठीक, तो b बाय 2 Yes, शुड बी इक्वल टू a एंड वहां से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी 1/3। तो आपका आएगा a इक्वल टू 1/3 इक्वल टू b बाय 2। तो b की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ओके सर। इसके अंदर से पक्का 1/3 आ रहा है? आई थिंक यस सर। नहीं एक सेकंड, नहीं 1/3 आ रहा है, बिल्कुल 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 सर 1/3 आ रहा है। 1/3। तो इसका आंसर नीचे शायद B गिवन। हाँ मैं वही चीज चेक करूँ कि b बाय 8 b की वैल्यू जो है ये b बाय 8 तो नहीं आ रहा कहीं। एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड रुको। अरे थोड़ी सी गलती हो गई, ये h बाय 2 था इधर, ये h बाय 2 जाएगा। ठीक, तो ये 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 जाएगा और ये 2 का स्क्वायर होके बाहर आएगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो ये b बाय 8 आएगा। समझे? यस सर। तो ये b बाय 8 होगा, तो b की वैल्यू बिल्कुल 8/3 आएगी। तो b आंसर है। ठीक है? ओके सर। ठीक। हाँ जी, 2021 किसी का डाउट है तो प्लीज बताओ। ओके ठीक है, चलो वी आर डन विद द असाइनमेंट। ठीक, अच्छा अब आपका ये वाला जो टेस्ट है, ये टेस्ट डिस्कस करना है मेरे को। ठीक, इसके अंदर ही डाल दूं, इसी पीडीएफ में डाल दूं टेस्ट। देखो जो आज रिटर्न किया मैं वो कर रहा हूँ अभी। ठीक, अच्छा यार एक रिक्वेस्ट करनी है। ठीक यार, टेस्ट की जो फाइल्स सेंड करते हो, ठीक आरफ भाई। यस सर। भाई आगे से प्लीज ध्यान देना, ठीक है? कैम स्कैनर यूज करना, उससे कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके सर। ठीक है, अच्छा प्लीज सीधी फाइल्स मेरे को सेंड करना। पेजेस जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए। उल्टे पेजेस होंगे तो पीडीएफ में उल्टे पेजेस यार मैं लैपटॉप उल्टा करके थोड़ा चेक करूंगा यार। ठीक है, तो प्लीज ये चीज का ध्यान देना। ठीक, सीधी फाइल्स हमेशा सेंड करना मेरे को। ठीक है, हाँ जी। चलो अभी टेस्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सर आपने मेरे मार्क्स नहीं भेजे। राशि मेरे को आपका टेस्ट मिला नहीं, लेट मी चेक, अगर कहीं इधर उधर तो नहीं है मैं आपका चेक करके एक बार मैं आपको सेंड कर दूंगा। डोंट वरी, आई चेक। ओके ठीक है ना? हाँ जी, एक सेकंड। अगर आपने दिया होगा ठीक, तो आपके हमारी जो व्हाट्सएप हिस्ट्री है उसके अंदर रिकॉर्डेड रहेगा। डोंट वरी। हाँ जी सर, दिया हुआ है। हाँ वहाँ पे मिल जाएगा। डोंट वरी, हो सकता है मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया हो, मिल जाएगा, मैं चेक करके आपको दे दूंगा। डोंट वरी। ठीक, चलो आ जाओ।
टेस्ट के अंदर, हाँ जी, तो बहुत छोटी छोटी गलतियां की हुई हैं टेस्ट के अंदर सबने, ठीक। प्लीज स्टार्टिंग से मेरे को बताओ किसमें डाउट है। हाँ जी, सबको गलतियां तो आपकी पता है। फर्स्ट क्वेश्चन एक से रुको। टेस्ट मैंने सेंड नहीं किया अभी तक, आंसर शीट नहीं सेंड की अभी तक, है ना? नो यस सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। एक काम करते हैं, मैं पूरा का पूरा ही इनकेस अगर कहते हो तो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक, तो ताकि गलतियां सब पता चलनी शुरू हो जाए, ठीक। तो बता देना मेरे को जो क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। एक्चुअली में पता क्या होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ वन नोट, उसके थ्रू पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है मेरा लैपटॉप, तो इसलिए वो पीडीएफ बनाने में टाइम लग जाता है। तो जस्ट मैंने 530 आई थिंक 545 पे जस्ट टोटली चेक करके हटाई था, उसके बाद में पीडीएफ बनाने में टाइम लग गया, इसलिए मैं आई थिंक सेंड नहीं कर पाया। तो टेस्ट के बाद मैं सॉरी क्लास के बाद सेंड करूंगा, ठीक है। अभी डिस्कस कर लो ये टेस्ट, बताओ क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज चेक करो, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये है मेरा 1 क्रॉस 3 है 3 क्रॉस 3, तो दोनों का प्रोडक्ट करके 1 क्रॉस 3 जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस काइंड ऑफ। ये क्या जाएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट जाएगा 2x प्लस 4 माइनस 2, तो 2x प्लस 4 माइनस 2। सेकेंड एलिमेंट जाएगा x 0 माइनस 2, तो x माइनस 2, ठीक। थर्ड एलिमेंट जाएगा माइनस x तो माइनस 4, तो माइनस x माइनस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इसका ट्रांसपोज, ये t का मतलब ट्रांसपोज है, तो x 4 माइनस 1, तो ये चीज जा रही है अपने नल। तो अब ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई क्या होगा, ये क्या चीज जा रही है तुम्हारी 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 इंटू x, तो 2x प्लस 2 इंटू x प्लस x माइनस 2 इंटू 4, तो 4 इंटू x माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू ये, तो आ जाएगा आपका x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0 वैल्यू मिलेगी। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x माइनस 8 प्लस x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 7x प्लस माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन, तो x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 4 या आपकी आ जाएगी हाफ, लेकिन हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थी, तो माइनस 4 इज आंसर, हाफ इज इग्नोर्ड, तो इसका आंसर माइनस 4 है। और बताओ जल्दी, हेलो आवाज आ रही है? सर ये सेकंड में B1 है BI है? जोशी साहब ये B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके सर, ठीक है ना? हाँ जी, और क्वेश्चन बताओ जल्दी प्लीज। सर नीचे कर लो सर। फोर्थ क्वेश्चन सर। ओके फोर्थ क्वेश्चन सर ऐसे भी क्वेश्चन सर मेरा। हाँ, तो प्लीज चेक करो, मेरे को ये चीज बताओ, जब इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 डिसाइड लगा रहा हो तो ये क्या ओपन होगा? माइनस x, तो ये माइनस x ओपन होगा, बात समझे? यस सर। अच्छा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, अच्छा आसपास ये अंदर वाली चीज के जा रही -1, हाँ या ना? यस। तो अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो ओपन होके एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1, यानी कि 1 माइनस x, यानी कि ये चीज जा रही है आपकी माइनस x और ये चीज जा रही है आपकी 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, बात समझे? यस सर। ये 1 1 कटा तो आ गया माइनस 2x बाय x, x कटा तो -2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 आ रहा है, बात समझे? यस सर। गुड। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f of x माइनस f of 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, तो अगेन f of x के जा रहा है x प्लस x मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड, f of 0 की वैल्यू 0 है, सॉरी f of 0 की वैल्यू 1 है, तो -1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये चीज समझे? यस सर। ठीक, एक सेकंड। हाँ, अब देखो, जब मैं 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो mod x एंड x माइनस 1 का मोड चेक करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और देखो ये क्या ओपन होगा, ये तो x ओपन होगा, बड़ी वाली साइड से है, राइट? अब ये वाली चीज चाहे बड़ी वाली साइड से है 0 को, तब भी तो ये -1 ही रहेगा, अंदर स्टिल नेगेटिव है। यस। तो ये बनेगा आपका 1 माइनस x स्टिल, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये कटा
ये कटा, तो क्या बन गया आपका 0/x, तो दैट इज नथिंग बट 0। यस सर, आगे सर। ठीक, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 जा रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 जा रहा है, -2 जा रहा है, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझे? यस सर। 1 पे चेक करके दिखाऊं या हो जाएगा? तो रहने दो, हो जाएगा। ओके, 1 का मैं बता रहा हूँ, 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 2 जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, और बताओ सर फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा पंगा है, वो कंटिन्यूस ही नहीं है 2 पे। यस सर, वो कंटिन्यूस नहीं आ वो रहा। कंटिन्यूस नहीं है, वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी इशू पता चल गया, शायद टाइपिंग में एरर हुआ है। और बताओ सर फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर आई थिंक 4 and 2 जा रहा है। नहीं सर, 6 और 8 आ रहा है। चेक कर ले, निकालना पड़ेगा। तो 4 and 6 आ रहा है। 4 and 6 आ रहा है, मैं कोई बात नहीं, मैं निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। देखो x² + 4x + a, सॉरी f of x is x² + 4x + a, x² + 4x + a and bx + 3, so bx + 3 when x is less than equal to 1, x is greater than 1, ठीक, बिल्कुल। तो डिफरेंशियल लड़वाना, तो 1 पे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो 1 पे कंटिन्यूटी पे लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से आएगी तो आ जाएगा 1 + 4 + a, राइट हैंड लिमिट इधर से आएगी तो आ जाएगा b + 3, तो a + 2 दैट इज इक्वल टू b। एक तो ये कंडीशन आ गई। अब डिफरेंशिएबिलिटी की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, आपका आएगा f of x। f of x क्या आ रहा है आपका, ये वाला फंक्शन, दैट इज x² + 4x + a माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पुट करके क्या जा रहा है आपका, दैट इज 5 + a, तो ये आ गया 5 + a डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक, ये आएगा आपका। अब देखो जरा, ये a कटा, अब ये आ गया आपका x² + 4x - 5, x² + 4x - 5 डिवाइडेड बाय x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अच्छा, ऊपर आपका फैक्टराइज होके x + 5 इंटू x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। ये x - 1 x - 1 कटा, तो 1 पुट किया तो ये आ गया 6, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 6 जा रहा है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव भी 6 होना चाहिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक, फंक्शन क्या जा रहा है आपका f of x, दैट इज bx + 3 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हमारी यहाँ से आएगी, तो वो आ जाएगी आपकी 5 + a, तो इधर से आ जाएगा आपका 5 + a डिवाइडेड बाय x - 1। तो ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, bx 3 - 5, तो दैट इज -2, ठीक, तो ये आ गई आपकी -2 - a डिवाइडेड बाय x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। और मैंने आपको बताया था इसके लिए हमारी कंटिन्यूटी वाली कंडीशन काम आएगी। कंटिन्यूटी वाली कंडीशन आ रही है ये, तो a + 2 को हम b पुट कर सकते हैं। तो देखो ये आ गया bx - a + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। अब a + 2 को हम b पुट करेंगे, तो यानी कि ये चीज आ जाएगी b, तो ये बन जाएगा bx - b डिवाइडेड बाय x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। तो ये बन जाएगा b टाइम्स x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। x - 1 कटा, ये आ गया b, तो b को 6 ही होना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक। तो b की 6 वैल्यू आ गई, 6 इधर पुट किया तो a की वैल्यू 4 आ गई, तो a 4 होगा एंड b 6 होगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर, ठीक। और बताओ सर, ये जो हमने अरे एक एक करके प्लीज, राशि बोलो। सर फोर्थ में कंटिन्यूटी प्रूव नहीं हो रही। हाँ, डिसकंटिन्यूस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फोर्थ में कुछ एरर होगा, टाइपिंग एरर हो गया। ओके सर, मतलब दोनों डिसकंटिन्यूस, मतलब एक डिसकंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबल है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बताओ क्या बोल रहे थे सर? वो जो हमने सेकंड क्वेश्चन में राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, किसमें यही जो भी सेकंड क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया हाँ जी, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला सर, उसमें हमने उसकी वैल्यू आपने 1 - x लिखी है, तो x - 1 नहीं आएगी वहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव में? यहाँ पे कहाँ पे? राइट हैंड डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 2 में? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कहाँ पे? 1 0 पे पॉजिटिव साइड है ना भाई? यस सर। हाँ, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये चीज, तो मोड x ओपन होगा +x। यस सर। और जो x - 1 है, राइट। अब एक चीज बताओ मेरे को, x - 1 जब मैं x को 0 की साइड ले, 0 को अप्रोच कर रहा हूँ x,
ठीक, x मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक, पॉजिटिव साइड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने दोनों तरफ -1 कर दिया, -1 तो x -1 किसको अप्रोच करेगा? 0 - 1 इज -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड को अप्रोच करेगा, बात समझे? हाँ या ना? नहीं सर, नहीं समझ आया। यार एक चीज बता मेरे को, x अगर 0 x -1 है ना, ये 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 - 1 टोटल किसकी तरफ जाएगा? सर -1। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये -1 जाएगा, बात समझा? तो मोड के अंदर वाली चीज -1 जा रही है ना, नेगेटिव जा रहा है सर। मोड के। लेकिन हाँ हम बोल इसे बोल। ऐसे नहीं सॉल्व करते कि मतलब कि जैसे पॉजिटिव अगर जिस साइड से जाए तो फिर वही फंक्शन लिख देंगे हम। भाई बात सुन, नहीं ऐसा नहीं होता, x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अच्छा मेरे को ये बता, x -1 का मोड क्या होता है? x -1 when x is greater than equal to 0, sorry x - 1 is greater than equal to 0, minus of x - 1 when x - 1 is less than 0, हाँ या ना? यस सर। यहाँ से तेरे को समझ आएगा, देख x - 1 when x is greater than equal to 1, 1 minus x when x is less than 1, हाँ या ना? x - 1 का मोड। यस सर। ये 0 है, ये 1 है, तो 1 से छोटे छोटे के लिए क्या फंक्शन लगेगा? y equal to 1 minus x, यानी कि 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ये फंक्शन लगेगा, हाँ या ना? यस सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ये वाली चीज जो है ये 1 minus x बनेगी। ओके सर। समझा क्यों बना 1 - x? इसका रीजन ओरली भी याद रख, क्योंकि अंदर वाली चीज जो है ये वाली चीज भाई x - 1 ये -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, बात समझा? जब x 0 जा रहा है। यस सर। अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव है तो मोड कैसे ओपन होता है? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ। यस सर। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x - 1, तो दैट इज 1 - x, बात समझा? यस सर। इसलिए ये 1 - x जा रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। गोयल साहब, एक सेकंड में आपसे फोन पे बात करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। कोई डाउट इसमें अभी? ठीक, तो होमवर्क भी हो गया हमारा, असाइनमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया, टेस्ट कोई बात नहीं, हम कल डिस्कस सर एक थर्ड क्वेश्चन में डाउट है। किसमें किसमें? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन असाइनमेंट का? नो सर, अभी होमवर्क का। ये वाला, इसमें थर्ड क्वेश्चन में? यस। हाँ जी, क्या हुआ इसमें बताइए। सर इसमें समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। ओके, तो चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, तो दोनों पे अलग अलग चेक करना है, ठीक? 1 पे भी चेक करना है, 2 पे भी चेक करना है, ठीक? अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, 1 पे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जा रही है, कंटिन्यूटी चेक कर, कंटिन्यूटी जो वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली करने की कोशिश। सर इसमें x इज इक्वल टू 1 दो जगह दिया हुआ है। ओके 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 ओके, एक सेकंड लेट मी चेक कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली में 2 जगह नहीं होना चाहिए था, ठीक? ये क्वेश्चन में फिर कोई गलती है, ये एक ही जगह होना चाहिए था, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, दोनों जगह नहीं, ठीक? एक से हाँ, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो लेकिन आंसर सेम आ रहा है उन दोनों से भाई उससे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यूअस वाला है, ठीक? ये कंटिन्यूअस फंक्शन जा रहा है, इसलिए ये चीज हो रही है, बट अदरवाइज दोनों तरीकों से 2 अलग अलग डेफिनेशन फॉलो नहीं हो सकती, ठीक? ये चीज समझिए, ठीक है? तो हाँ, नहीं मतलब ये देना गलत है, बट क्वेश्चन का मतलब गलत नहीं जा रहा। आप यहाँ एक चीज चेक करो, क्वेश्चन का मतलब नहीं गलत जा रहा, बट ये चीज देना गलत हो जाता है। एक्चुअली में देना इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम 1 की वैल्यू जो है वो 2 तरीकों से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे और इससे। वो बाई चांस इस केस में हमारी इक्वल आ रही है, ठीक? वो 1 आ रही है दोनों से, तो यानी कि वो कंटिन्यूस है। अगर तो दोनों से अलग अलग वैल्यू आती तो हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन गलत था, बात समझे? क्योंकि वो हो जाता फिर हमारा कि एक x पे 2 y आ रहे हैं, बात समझे? अगर यहाँ से और यहाँ से अलग अलग वैल्यू आती तो हमारा क्या बन जाता कि x इक्वल टू 1 पे 2 अलग अलग y आ रहे हैं, बात समझे? तो ये बन जाता 1 मैनी। 1 मैनी तो हमारा फंक्शन ही नहीं होता। यूनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फॉर एवरी x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू इन कोडमेन, बात समझे? यस। हमें पक्का क्लियर हो रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो अगर दोनों से अलग अलग वैल्यू आती तो हम बोल देते कि ये फंक्शन नहीं है, बट यस यहाँ पे 2 जगह भी इक्वालिटी देना गलत था, नहीं देनी चाहिए। इन जनरल आपको नहीं मिलेगी। आई थिंक ऊपर वाले में इक्वालिटी नहीं थी एक्चुअल क्वेश्चन में, ठीक है? ठीक है सर। ठीक, और बताओ।
अब बस सर क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्लियर नहीं है मुझे। x इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकल रही। नहीं निकल रहा, तो x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो देखो mod x एंड x माइनस 1 का मोड, तो f ऑफ x इज mod x प्लस x माइनस 1 का मोड। ठीक, अच्छा ध्यान से देखो, एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे f ऑफ 1 की वैल्यू क्या जा रही है, 1 पुट किया तो 1 का मोड दैट इज 1 प्लस 1 माइनस 1 का मोड, तो दैट इज नथिंग बट 1 आ जाएगा। सर हम वो नहीं करेंगे माइनस x प्लस 1 लेंगे, वो नहीं करेंगे? मैडम जी मैं एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू नहीं अभी निकाल रहा हूँ। अच्छा ओके। ठीक है, अभी निकाल रहा हूँ लिमिटिंग वैल्यू। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x आएगा mod x प्लस x माइनस 1 का मोड माइनस फंक्शन की वैल्यू वो आएगी 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, ये चीज समझो कि ये जो mod x है, ठीक, इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं, तो mod x क्या जाएगा, x when x is greater than equal to 0 माइनस x when x is greater than 0। तो यहाँ से देखो ये 0 है, 0 या 0 के बाद, राइट, हमेशा क्या रहेगा हमारा y इक्वल टू x, यानी कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से अप्रोच करूंगा तो mod x क्या बन जाएगा मेरा x। बात समझे? हाँ जी। पक्का सोच लो। हाँ जी। ठीक, अच्छा ऐसे ही x माइनस 1 का मोड आपका जाएगा x माइनस 1 when x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ x माइनस 1 when x माइनस 1 इज लेस देन 0। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। दिस इज नथिंग बट x माइनस 1 का मोड क्या जाएगा, x माइनस 1 when x is greater than equal to 1 and 1 minus x when x is less than 1। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 फ्रॉम छोटी वाली साइड है, तो 1 छोटी वाली साइड आपका ये वाला लगेगा, तो यानी कि मोड ऑफ x माइनस 1 आपका ओपन होगा 1 माइनस x। ठीक, हाँ जी। तो ये आपका ओपन होगा x प्लस ये ओपन होगा 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब ये x ओपन होगा, मोड x आपको x ओपन होगा ना, 1 को छोटी वाली साइड से ओपन करोगे, ये तो 1 है, 0 के बाद हमेशा आपका x है, तो 1 को छोटी साइड से देखो 1, ये चीज समझने की कोशिश करो, 1 को छोटी वाली साइड का मतलब क्या है, मैं यहां से अप्रोच करूंगा या यहां से अप्रोच करूंगा, यहां से अप्रोच करूंगा ना, बात समझ रहे हो? हाँ जी। तो यहाँ पे तो x है ना। हाँ जी। हाँ जी। पक्का देखो, रटने की कोशिश नहीं करनी, अगर नहीं क्लियर है तो बता दो, डोंट वरी। नहीं सर समझ आ गई बात। सर अगर जैसे सपोज हमेशा ही लेस देन 1 अब है, तो 1 हो भले 0.5 हो कुछ भी हो, तो हम हमेशा उसको पॉजिटिव ही लेंगे? बिल्कुल। ओके। ठीक है, तो ये x कटा 1 1 कटा, तो ये 0 बाय x माइनस 1 बन गया, तो दैट इज 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 जा रहा है। ठीक, अब ओके सर देख लो, राइट हैंड डेरिवेटिव भी देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड mod x प्लस x माइनस 1 का मोड माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। राइट, अब देखो mod x क्या ओपन होगा, 1 छोटी वाली साइड हो बड़ी वाली साइड हो, mod x तो x ही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस, अब x माइनस 1 क्या ओपन होगा, x को बड़ी वाली साइड से ओपन करोगे तो x माइनस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 minus 1 divided by x minus 1, so that is 2x minus 2 divided by x minus 1, so that is twice of x minus 1 divided by x minus 1, x minus x minus 1 कटा, तो ये आ गया 2, तो यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा आपका। तो ये मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने वही ये बोला था ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, और कोई डाउट किसी को? ठीक 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 है, चलो। सर हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। तो मेरे को एक जनरल डाउट था कंटिन्यूटी में। हाँ जी बोलो। तो वो क्वेश्चन में पता नहीं चलता कब सी वाला मेथड लेके पूरा शो करना है कि सिर्फ उसी पॉइंट पे निकालना है कंटिन्यूस। देखो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है आपके, ठीक, मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक, आपको इन जनरल में 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो एक है एट पॉइंट x इक्वल टू सी, चलो सी नहीं, सी ऑलरेडी हम यूज करेंगे, तो एट पॉइंट x इक्वल टू, यानी कि अगर क्वेश्चन के अंदर ही अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ कंटिन्यूटी की या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक, चलो पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक, तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट, उसने ये नहीं बोला डिस्कस दी कंटिन्यूटी, उसने बोला कि डिस्कस दी कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू a ओनली, इन जनरल उसने बोला, इंटरवल में नहीं बोला उसने, राइट। तो हमें पहली बात तो सिर्फ उसी पॉइंट की बात करें, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना, बात समझे? यस ठीक ठीक ठीक। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, ये स्कूल में हो गया आपका? यस सर, बहुत पहले हो गया था। बहुत पहले हो गया था।
तो आपने एक बार कंफर्म किया कि सी वाला मेथड जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में दिया हुआ है तो वो चीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या वो जनरली वो प्रॉपर्टीज लगा के बोल देते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है तो उसको डायरेक्टली बोल दिया पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस, तो आगे चल दिए। तो बहुत पहले कराया था, स्टार्टिंग में मैंने देखी नहीं वीडियो। अच्छा, लेक्चर लगाते हो आप स्कूल के? नो सर। अच्छा, कंफर्म कर सकते हो किसी से? तो मैं चेक कर लूंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उससे। हाँ बिल्कुल, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एक्चुअली में पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जनरली स्कूल में काफी स्कूल होते हैं जो प्रॉपर्टीज के थ्रू चल लेते हैं, ठीक, वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सी लेके शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक, जैसे हमने तो प्रॉपर एनसीईआरटी का मेथड फॉलो किया ना, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह में दे रखा है, राइट। लेकिन कई स्कूल क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टीज के थ्रू डायरेक्टली बोल देते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, मॉड एक्स फंक्शन है, वो डायरेक्टली बोल देंगे इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन, तो वहां पे सी लेके देखने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली में सी वाली चीज कब जरूरत पड़ती है, जब हमें इंटरवल के अंदर बात की गई, ठीक, जैसे मान लो एक फंक्शन है, राइट, इसके अंदर दे रखा है 2x + 3 when x is less than equal to 0 and x² + 1 when x is greater than 0, मान लो ये चीज दी गई है, ठीक। अच्छा, अब वो बोल रहे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो हमें ये चीज मालूम है कि 0 के पहले पहले, राइट, 0 या 0 के पहले पहले हमारा क्या फंक्शन लगेगा, 2x + 3, तो y = 2x + 3, एंड 0 के बाद क्या फंक्शन लगेगा, y = x² + 1। ये चीज क्लियर हुई? यस। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करी है, तो यहाँ पे तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, पहली बात तो ये, हाँ जी सर। ठीक। अच्छा, लेकिन हमें ये चीज तो कंफर्म ही नहीं है ना कि ये 2x + 3 कहीं टूटेगा नहीं, हो सकता है ये किसी ना किसी पॉइंट पे टूट जाए, 0 के कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट ऐसा हो जहां पे ये चीज जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए, राइट। तो ये चीज देखो, हम या तो प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हैं, राइट, कि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज नेवर डिसकंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, हम ये बोल सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हर एक नेगेटिव पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस हो गया, हर एक पॉजिटिव पॉइंट पे अगेन पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस हो गया, तो कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी है, सिर्फ 0 पे, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली, वहां से हमारा सिर्फ 0 पे चेक करने की जरूरत है, बाकी दोनों हमने डायरेक्ट लिख दिया पॉलिनोमियल है तो हमें वो कंटिन्यूअस होगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी बोलता है कि इसको सी वाले मेथड से लेके कर दो, मतलब हमने क्या किया, सी नेगेटिव लिया, राइट, सी इज एनी नेगेटिव नंबर, अब सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, उसके लिए भी ये फंक्शन लगेगा, वो आ जाएगा 2c + 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन वो भी 2c + 3, राइट हैंड लिमिट वो भी 2c + 3, राइट। तो ये सी नेगेटिव के लिए हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहेगा, बात समझे? तो ये तो हर पॉइंट पे हर बार ही सेम आता है, तो ये हम निकालते क्यों? ये अगेन पहली बात तो ये शो करने का तरीका है ना हमारा, यस ये आएगा कंटिन्यूअस, राइट, लेकिन वो शो तो करना पड़ेगा ना। अब अगर उसने बोला है कि हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस शो करो, तो आप कैसे शो करोगे हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस? दो तरीके हैं, या तो सी वाले मेथड से करके दिखा दो कि हर एक पॉइंट पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन सेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि तीनों साइड से अप्रोच करूंगा, वैल्यू फंक्शन को अप्रोच करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, मेरा सेम फंक्शन है, तो ऑब्वियसली वैल्यू तो सेम ही आएगी, वैल्यू डिफरेंट आ ही नहीं सकती, यस, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं अप्रोच करूंगा किसी भी पॉइंट को, राइट, लेट्स से अगेन सी पॉजिटिव नंबर है कोई भी, तो अप्रोच करूंगा अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट c² + 1 c² + 1 c² + 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो अगेन ये भी हर एक पॉजिटिव पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन से आ रही है, राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन से आ रही है, तो अगेन अलग अलग जा रही है, बात समझे? हाँ जी सर। तो अगेन अगर मेरे को ये चीज प्रूव करनी है कि ये हर एक पॉइंट पे नेगेटिव हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहेगा, तो क्या तरीका करने का? हम या तो दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज के थ्रू लिख सकते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट विल बी कंटिन्यूअस, यस। दूसरा है कि टेक सी एनी इन जनरल नेगेटिव पॉइंट, c is less than 0, और उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन निकाल दो which is nothing but 2c + 3, hence एनी नेगेटिव पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूअस रहेगा, ऐसे एनी पॉजिटिव पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो c कहां पे लगाने की जरूरत होती है, इस चीज को समझो, ठीक। सी वाला मेथड कहां पे लगाने की जरूरत होती है, जहां पे एक पूरे इंटरवल में, एक पूरे के पूरे इंटरवल के अंदर a to b अंदर मेरे को कोई एक सिंगल डेफिनेशन दे रखी है, y = से कोई भी ax + b दे रखा है, और इसके अंदर मेरे को प्रूव करना है कि इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, राइट। अगर मेरे को हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो देयर इज नो मेथड एट ऑल एक्सेप्ट सी,
हमें सी, हम क्या करेंगे, ए टू बी के बीच में एक पॉइंट ले लेंगे सी, और सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आ जाएगी ए सी प्लस बी, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, वो भी ए सी प्लस बी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो भी ए सी प्लस बी। आई होप क्लियर हुआ हमें? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ, तो ये चीज है। लेकिन बोर्ड के अंदर अभी तक के रिसेंटली मैंने क्वेश्चन चेक किए थे, उनके अंदर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ही कंटिन्यूटी की बात करते हैं, वो इन जनरल डिस्कस द कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल की बात ही नहीं करते। पहली बात तो ये तो अगर क्वेश्चन है कि आपको डिटरमिन करना है कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो उसमें तो हमने उस केस में नहीं, उस केस में आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो कि इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, आप लिख सकते हो। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार आप स्कूल के अंदर कंफर्म कर लेना आपको किस तरीके से बताया गया है। एनसीईआरटी मेथड फॉलो करोगे तो आपको सी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो वैसे अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो बताने फिर डायरेक्टली नहीं, फिर डायरेक्टली लिख सकते हो, फिर डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 मार्क्स के अंदर इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। 4 मार्क्स में है तो हाँ, ये 2 लाइंस हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, सी नेगेटिव के लिए, सी पॉजिटिव के लिए। अदरवाइज 2 मार्क्स में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सी मेथड समझो, मेथड किस चीज के लिए है, एक इंटरवल के अंदर एक पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना, उसके लिए है, और उसका और कोई मेथड नहीं। या तो प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्टली लिख दो, ठीक, या तो आप सी लेके करो। बात समझे? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो डन, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी राशि। सर प्लीज जब आप वो होमवर्क के क्वेश्चन देते हो तो नीचे आंसर दे दिया करो ताकि मैच हो जाए। ओके ओके, आई विल डू दैट, आई विल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी प्रियल। सर मैंने आपको होमवर्क का वो भेजा था। अरे हाँ 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 हाँ, एक सेकंड को मैं आपका डाउट क्लियर करूँ, एक सेकंड।